हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2026। 21 फरवरी के जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? किसकी बात कर रहे हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? कह रहे हैं क्या 18 फरवरी को मनाया गया, 20 फरवरी को मनाया गया या 19 फरवरी को मनाया गया, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, तो ये 20 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो फरवरी में कह सकते हैं बार बार पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो 1 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि, क्या कह रहे हैं? विश्व आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमि हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं 4 फरवरी को, तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए 7 फरवरी को, 7 फरवरी को एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया है। इस बार मनाया गया क्योंकि ये हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। अगर बात करें 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी बात करें? 10 फरवरी को दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी बात करें? 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी को अगर हम बात करते हैं विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है। किसकी बात करें? विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 16 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बादाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 17 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व मानव आत्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक और दिवस इसी दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है, या फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 20 फरवरी को अभी हमने बात की ही थी। ये थे हमारे फरवरी के मंथ में जो इम्पोर्टेंट डेज पूछे जाते हैं। इनको हम डेली डेली डिस्कस करेंगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है तो आप वीडियो को फास्ट देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, हाल ही में किसने वर्ष 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर, किसकी बात करें? सीईओ ऑफ द ईयर। तो सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? कह रहे हैं क्या रितेश अग्रवाल ने जीता है, सुबोध गुप्ता ने जीता है, या भाविश अग्रवाल ने जीता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुबोध गुप्ता हो जाएगा। क्या है? सुबोध गुप्ता ने सीईओ ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, पुरस्कार जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात करते हैं, अवार्ड से रिलेटेड हैं। कह रहे हैं विंग्स इंडिया 2000, किसकी बात करें? विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष, कह रहे हैं वर्ष 2026 के, कह रहे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीता है। किसने जीता है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीता है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किसको मिला है? किसकी बात करें? ग्लोबल टीचर 2026 प्राइज किसको मिला है? तो रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। भारतीय, किसकी बात करें? भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को क्राफोर्ड, कौन सा है? क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा मिला है दलाई लामा? तो ग्रैमी अवार्ड कौन से नंबर का है? तो 68वां ग्रैमी अवार्ड है। विक्टोरिया विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस का नाइट ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। किसको? विक्टोरिया
बेकहम, किसको? बेकहम को, विक्टोरिया बेकहम को नाइट ऑफ कह रहे हैं आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया। और ये कहाँ का अवार्ड है? तो फ्रांस का अवार्ड है। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं। कौन बन गए? चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे भारत की सबसे बड़ी कह रहे हैं 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी कह सकते हैं गीगा बैटरी को स्थापित करने का किस स्टेट में स्थापित किया जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? ये कह रहे हैं क्या गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा या फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ वो स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। किसकी बात करें? लिथियम बैटरी का एक प्रोजेक्ट लग रहा है जो 8,175 करोड़ रुपए का है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की फैक्ट की, तो कह रहे हैं नीति आयोग, किसकी बात करें? नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को कह रहे हैं 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने की कह रहे हैं एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कब तक? तो 2035 तक। याद रखिएगा क्लीन एनर्जी हब बनेगा कौन? तो आंध्र प्रदेश बनेगा। कह रहे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने कह रहे 90वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश में किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या किया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। साइकिल कितनी दी है? तो 5,555 साइकिल दी। किसको दी है? महिला और बालिकाओं को दी है। आंध्र प्रदेश करें होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। तो ये आइलैंड का नाम याद रखिएगा, होप आइलैंड है और ये फ्यूचर में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी से ये माइंड में रहना चाहिए कि होप आइलैंड है जहां से क्या होंगे? सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। कौन सा? ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। और ये दुनिया का सबसे बड़ा है तो इसलिए हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। ये हमारे आंध्र प्रदेश के फैक्ट थे जो 2026 में इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कह रहे 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? केरल का मनाया गया, उड़ीसा का मनाया गया या फिर आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का मनाया गया या फिर इनमें से कोई नहीं मनाया गया है? तो कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की। कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का कह रहे हैं केपी किसकी? केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित हुआ है। कौन? तो केई पन्योर है और इसको बायो और ये पहला है इसलिए और इम्पोर्टेंट है, बायो हैप्पी जिला घोषित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं कि सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। कितनी प्रजातियां खोजी गई है? तो 6 नई प्रजातियां खोजी गई। कहाँ पे खोजी गई? तो सियांग घाटी में। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही जिसका नाम क्या है? कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकान कह रहे हैं अकानगुआ। किसकी बात करें? अकानगुआ पर फतह किया है। किसकी बात करें? अकांगुआ की बात करें। अकांगुआ को किसने फतह किया है? तो कबक यानो ने फतह किया। कहाँ की रहने वाली है? तो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एफडी समर्पित है हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? क्या लिखा है? एफडी समर्पित हेलो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्या किया है? हेलो कैश बैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कह रहे हैं एचडीएफसी ने किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है, एक्सिस बैंक ने किया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। किसने किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। कुछ फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए।
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, कब की बात करें, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरबीआई सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रुपे आरबीआई सह ब्रांडेड कह रहे हैं रुपे क्रेडिट कार्ड किसके साथ मिलके आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो क्या हो जाएगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के साथ मिलके लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, आरबीआई के साथ लॉन्च किया है। कह रहे सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सर्वेश रंजन साहब की कर रहे हैं। ये किसके बने हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं। एसबीआई ने चक्र नामक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। एसबीआई ने क्या लॉन्च किया है, चक्र नामक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक को कह रहे हैं कर्नाटक बैंक को फिनटेक फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है। आईबीए अवार्ड किसको मिला है, तो कर्नाटक बैंक को मिला है। किसको मिला, कर्नाटक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्या कह रहे हैं, जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसकी बात करें, गूगल पे ने क्या किया है, एक्सिस के बैंक के साथ मिलकर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं, कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अब ये कहाँ पे है ये बताना है। कह रहे हैं असम में है, झारखंड में है, या फिर कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में है, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। कहाँ पे है, असम में ये बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, तो असम में ये बनाया गया है। कहाँ पे, असम में बनाया गया है। असम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। कह रहे हैं भूटान की महारानी, नाम याद रखिएगा, दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या करें, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है, दोरजी वांगमो वांगचुक है। असम सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेंगी। जो असम सरकार है वो दरांग राजा जो है उनकी विरासत को क्या करेगी, अपने अंडर में लेके संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एती कोली दुतिपात योजना शुरू की गई है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपए प्रति माह देने की क्या की है, बात की है। ये सहायता होगी उनके क्या करने में, जो वो रिसर्च कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाल ही में भारत ने किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है। तो कह रहे हैं क्या ये श्रीलंका है, क्या ये इंडोनेशिया है, क्या ये मालदीव है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ, किसकी बात करें, हाल ही में डीआरडीओ ने कहा ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा क्या, कह रहे हैं चंडीगढ़ हो जाएगा क्या, या जैसलमेर हो जाएगा क्या, या इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ पे, डीआरडीओ ने कह रहे हैं कहाँ पर ड्रैग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है, तो कहाँ पे किया है, चंडीगढ़ में किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है। कह रहे हैं क्या फ्रांस में हुई है, इंग्लैंड में हुई है, या न्यूजीलैंड में हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, न्यूजीलैंड में क्या किया गया है, जो पहले बागवानी बैठक हुई है, क्या हुई, बैठक हुई है। कुछ न्यूजीलैंड से
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूजीलैंड ने गहरे समुद्र में 300 साल पुराने विशाल ब्लैक कोरल कह रहे हैं खोजा गया। कहाँ पर? ब्लैक कोरल खोजा गया। कितना पुराना है? तो 300 साल पुराना है। कह रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौता पर क्या किया है? सहमति जताई है। न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्या है कर दिया है? बैन कर दिया है। तो ये हमारे न्यूजीलैंड से जुड़े हुए कुछ के फैक्ट हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कह रहे हैं विश्व में भूख से तड़पने के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा? कह रहे हैं क्या चीन करेगा या भारत करेगा, अमेरिका करेगा या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भारत करेगा। क्या करेगा? भारत करेगा। 2 लाख टन की बात कर रहे हैं, 2 लाख टन चावल की बात कर रहे हैं। ये हमारे कह सकते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको जरूर आप नोट करके रखिएगा। ये डेली डेली आपको रिपीट कराते रहेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, ये करंट अफेयर कह सकते हैं आपकी कंफर्म हो जाएगी, किसी भी एग्जाम में आएगी, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब कुछ पॉइंट है इंडिया से रिलेटेड। ब्रिक्स क्या करेगा? 2026 की समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ब्रिक्स 2026 जो है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया करेगा, अपना प्यारा भारत करेगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। ये तो डेटा क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बन गया है। कह रहे हैं भारत 95 देशों के साथ जोड़कर वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। किसकी बात कर रहा है? तो बिग कैट सम्मेलन की बात कर रहा है, बिग कैट शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है। भारत ने छठी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 क्या किया है? जीता है। किसकी बात कर रहे हैं? आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो होमवर्क दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया है, हाल ही में भारत ने किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है? तो आप इसका कमेंट ऑप्शन में ही करें, इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।